नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कफ सिरप से सावधान क्योंकि मार्केट में किलर कफ सिरप आ चुका है। बच्चों की जानें जा रही हैं। आज इस खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। मामला मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ा है। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां कफ सिरप में कुछ ऐसा केमिकल मिला दिया गया जिससे बच्चों की जान चली गई। कई बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। यह मिलावटी कफ सिरप बच्चों की मौत पर पूरे देश में जोरदार आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। बात अगर पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हम करें तो पिछले 15 दिनों में 6 बच्चे काल की गाल में समा चुके हैं। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि बच्चों की मौत की वजह किडनी का फेल हो जाना था। अब कफ सिरप पीने के बाद शुरुआती लक्षण क्या क्या है वो भी समझ लीजिए। किडनी फेल कैसे हो गई वो भी आपको बताएंगे। कफ सिरप पीते ही शुरुआती लक्षण में सामान्य ठंडक महसूस हुई, खांसी और बढ़ गई, बुखार आया। अगले दिन किडनी फेल हो गई और मासूमों ने दम तोड़ दिया। और ऐसा ही कुछ इसी से मिलता जुलता राजस्थान में भी मामला सामने आया। जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उससे पता चला है कि राजस्थान में भी 2 मासूमों की जान इसी प्रकार के कफ सिरप के पीने की वजह से हुई है। शुरुआती जांच की बातें हैं, कुछ पुष्टि अभी स्पष्ट रूप से नहीं हुई है। खैर, दोनों राज्यों में अधिकारियों ने घटनाओं की गहन जांच शुरू कर दी है। सिरप से हुई मौत के मामले के सामने आने के बाद कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस नामक 2 सिरप कंपनियां हैं जिनकी बिक्री और इनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर। कुछ अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं आई हैं इस खबर के सामने आने के बाद। वो कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे कि परिवार का क्या कहना है, साथ साथ में ये मामला कितना गंभीर है और आखिर इस प्रकार के कंपनियों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है जो किलर कफ सिरप लगातार बना रही है और पूरे देश में सक्रिय भी हैं। सुनिए। कुछ बच्चों की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो नागपुर के लिए रेफ़र हुए थे। नागपुर में रेफ़र होने के साथ ही उनका इलाज चालू किया गया, लेकिन कुछ बच्चों की डेथ लगातार होती जा रही थी। ऐसा न्यूज़ से पता लगा कि लगभग 7 से 8 बच्चों की डेथ हो चुकी है। इसी संदर्भ में छिंदवाड़ा में जो टीम बनी उनके द्वारा जांच के दौरान पता लगा कि उन बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया गया है। उस कोल्ड ड्रिंक सिरप के तारतम्य में वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा यह बताया गया है कि यह सिरप जो है जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल से सप्लाई किया गया है। इसी संदर्भ में हम यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। जांच के दौरान पाया गया है कि कोल्ड ड्रिंक सिरप जो है श्रीसन कंपनी का है और जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं उनके द्वारा भी बताया गया कि इनके द्वारा टोटल 660 बोतल का परचेसिंग की गई थी, जिसमें से 594 बोतल का विक्रय छिंदवाड़ा के 3 डिस्ट्रीब्यूटर अंकुश आयुष फार्मा, न्यू अपना एजेंसी, जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स को विक्रय किया गया है। शेष 66 बोतल इनके पास संधारित थी जो जांच के दौरान प्रोप्राइटर के द्वारा उपलब्ध कराई गई। इनमें से 16 बोतल्स को सैंपल के लिए हम ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेज रहे हैं। बाकी बची हुई 50 बोतल को हम विक्रय के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, जिनकी रिपोर्ट आने के पश्चात आगामी डिसीजन लिया जाएगा। इसी संदर्भ में नियंत्रक महोदय भोपाल के द्वारा एक जांच टीम का गठन भी किया गया है, जिसमें देवेंद्र जैन जबलपुर, मैं स्वयं शरद कुमार जैन, स्वप्निल सिंह बालाघाट, वैष्णवी तलवारे मंडला और गौरव शर्मा छिंदवाड़ा सम्मिलित हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की जांच कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में केवल 3 ही फर्मों को सप्लाई हुआ है मध्य प्रदेश में, बाकी कहीं जगह सप्लाई नहीं हुआ है। और छिंदवाड़ा ड्रग इंस्पेक्टर को हमने सूचित कर दिया है कि इन तीनों फर्मों को भी अपने निर्देश जारी करें कि यदि उनके पास कोई स्टॉक रहता है तो उसका आगामी विक्रय न करें, उसको फ्रीज कर दिया जाए। दे सकते हैं? नहीं, ऐसी ऑफिशियल सूचना मेरे पास नहीं है। मैं भी न्यूज़पेपर में ही मैंने देखा है कि यहाँ पे लगभग 7 से 8 बच्चों की डेथ का बता रहे हैं। न्यूज़पेपर और समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। इसी की जांच हम लोग कर रहे हैं और हम मेनली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे ही हम इसमें जांच करेंगे। किस एज ग्रुप के लिए गवर्नमेंट बैन किए हुए हैं इसको? हाँ, इसमें एक सर्कुलर है जिसमें 4 साल से छोटे बच्चों को इसको नहीं देना है। तो उस संदर्भ में हम जो थेरेपेटिकली जो टीम कार्य कर रही है उसको हम अपनी सूचनाएं उनको प्रोवाइड करेंगे। छिंदवाड़ा में कोई केस हो गया है जहां हमारी माल की सप्लाई होती है, वहां जो स्टॉकिस्ट है हमारे, उनसे इस वजह से साहब लोग आए हैं। उससे बच्चों की कुछ सुना है कि तबीयत खराब होकर नागपुर रेफर हुए थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई है। कौन सी दवाई है, किस यूज में आती है अगर आपको पता हो? ये सर्दी खांसी बुखार के हिसाब, कोल्ड ड्रिप सिरप, सर्दी खांसी जुकाम।
छिंदवाड़ा में कहाँ प्रतिबंधित कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत हो गई। सर, किस तरह का मामला है और सर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कफ सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। सर, कफ सिरप बैन था क्या? ये बैन था कफ सिरप जिससे हुआ है क्या? सिरप बैन होता तो कभी भी मार्केट में नहीं आता, लेकिन कभी कभी दवाइयों के लॉट में कोई ऐसे दवाई जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी आती है, ये जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अभी कहना संभव नहीं है। सर, क्लीन चिट किस आधार पर दी गई? फिर क्लीन चिट वाली जो बात आई 2 दिन पहले, क्लीन चिट दी जाती सिरप के लिए, वो किस आधार पर दी गई? नहीं, शुरू में ये उम्मीद की गई थी कि कफ सिरप के कारण ये नहीं हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है। लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जो शाम तक आएगी। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। तो खबर के सामने आने के बाद चूंकि आंकड़ा 6 से बढ़कर 9 छिंदवाड़ा में पहुंच चुका है और राजस्थान में भी 2 मौतों की खबर सामने आई है। जब खबर सामने आई तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जो कि मचना भी था। अब जो रोग निगरानी के लिए सरकार की नोडल एजेंसी होती है NCDC, वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, नमूने वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब कुछ परिवारों का कहना है कि भाई सिरप पीने के बाद बच्चों की पहले पेशाब बंद हुई, हालत जो है बिगड़ने लगी। जांच के दौरान आशंका जताई जा रही है कि इन कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल नामक एक केमिकल मिला हो सकता है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि ज़्यादा मुनाफे के लिए कफ सिरप में ये गैर कानूनी जो केमिकल है वो भी बढ़ाया गया है। इस प्रकार की बातें अभी सामने आ रही हैं। अभी कुछ इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जांच के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। हमारे साथ 2 मेहमान कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे सहयोगी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के, वो कनेक्ट हो गए हैं। रामस्वरूप शर्मा उनको आप देख पा रहे हैं। अमित कुमार जी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो मामले सामने आए हैं कफ सिरप से हुई मौतों के, बताया जा रहा है किडनी एकाएक बच्चों की फेल हुई और 9 छिंदवाड़ा में डेथ कर गए बच्चे, कई अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह आपके अनुभव से क्या नजर आ रही है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जी सर। ये जो मुख्य वजह आप पूछ रहे हैं, मुख्य वजह तो ये जांच का विषय है। जब तक ये जांच क्लियर नहीं आएगा कि क्या इसके पीछे कारण हुआ है, इस पे कोई भी ऑफिशियल टिप्पणी करना किसी के लिए भी सही नहीं होगा। बट जैसा आप लोग अभी अपने टीवी पे भी लिख रहे हैं और चला भी रहे हैं कि ये जो केमिकल है इसका ज्यादा मात्रा उसमें पाया गया है, ऐसा पहले भी हुआ है। कफ सिरप की घटनाएं पहले भी हुई है। जांच का विषय होता है। जांच में जो आपने अभी ढूंढा यही पाया गया। लास्ट टाइम भी दूसरे कंट्रीज में हुआ, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनके साथ भी हुआ। तो ऐसी चीजों को मेरा अपना समझ कहता है कि यही केमिकल, जो मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि ये केमिकल की मात्रा ज्यादा हुई, जो इम्प्योरिटी है इसकी मात्रा ज्यादा होगी। इस पे कोई चेक नहीं हुआ प्रॉपर, न चेक होने की वजह से ये मार्केट में आ गया। तो ये पूरे सिस्टम को हिला देने वाला न्यूज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम इस चीज से कब सबक लेगी। बड़ी चीज है सर कि हम भारतीयों की ना याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, हम भूल जाते हैं बहुत जल्द ही। इस प्रकार की बड़ी घटनाएं घटती हैं और कुछ ही दिनों के बाद में इस प्रकार की घटनाएं सभी की स्मृति से लोप हो जाती हैं। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ये मामले सामने आते हैं। कंपनियां बिल्कुल बंद नहीं होती, इनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जाती, एग्जिस्ट करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि इस प्रकार से मनमाने तरीके से गैर कानूनी केमिकल जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, केमिकल्स की मात्रा बढ़ा दी जाती है और नतीजा हमारे सामने आता है जब कई मासूम बच्चों की जो है वो जान चली जाती है। सर इस पर और विस्तार से मैं जी मैं कहूंगा आशीष जी, कोई
मात्रा बढ़ाया नहीं जाता, जितनी मेरी समझ है मात्रा बढ़ाया नहीं जाता, मात्रा उसके अंदर जो जरा सा होता है उसको इम्प्योरिटीज को क्लीन करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं की जाती। ठीक है, तो इसमें इस पर सर इस पर जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, मैं ये भी आपसे समझूंगा। हमारे साथ रामस्वरूप शर्मा हमारे संवाददाता भी कनेक्ट है, हमारे ब्यूरो चीफ। छिंदवाड़ा में एग्जैक्टली हुआ क्या, रामस्वरूप बताइए जरा, क्या खबर है अपडेट के साथ। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं आशीष जी कि ये जो पूरा मामला है ये सबसे पहले 24 अगस्त को सामने आया था और एक ऐसे मामले की पुष्टि हुई थी और उसके बाद में ये जो सारी चीजें हैं वो सस्पेक्टेड पाई गई कि बच्चों की क्यों मौत हो रही है और क्यों एक अलग तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें किडनियों के ऊपर असर हो रहा है। लेकिन जब इसके बाद लगातार मौतें बढ़ती चली गई और जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया चिकित्सीय अधिकारियों की, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका सेवन करने से जो यूरिन इन्फेक्शन है वो हुआ है और किडनियों के ऊपर दबाव पड़ा है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जो दवाई चिन्हित दवाइयां हैं जो इस समय वायरल हो रही है, मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है, इस तरह की दवाओं का फिर नाम आया और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर हैं शैलेंद्र सिंह, उनने जिला पंचायत सीओ ने और CHMO जिला एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके साथ में जनप्रतिनिधियों के सामने एक बड़ी बैठक की और उसके बाद में चेतावनी भी दी और इस पूरे मामले का जायजा लेने की भी बात कही। ये जो पूरा मामला है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक आ गया है और उस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की डिप्टी CM है, कुछ देर पहले उनका भी बयान आया है राजेंद्र शुक्ला का और विपक्ष की तरफ से राजेंद्र शुक्ला को भी घेरने की कोशिश की गई है। तो अभी अगर कहा जाए तो ये प्रारंभिक चरण नहीं है, प्रारंभिक चरण चूंकि 24 अगस्त को ये सामने आया था और ये आज की जो स्थिति है इसे हम द्वितीय चरण कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो निकलकर मुझे लगता है कि अब तीसरे चरण में आएगी जब जाकर ये पुष्टि होगी कि कहीं ना कहीं इस तरह का जो ड्रग है वो इस पूरी मौतों के लिए जिम्मेदार है या कोई अन्य इस तरह की बीमारी है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। संत समीर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं आपके नजरिए से देखना चाहूंगा ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है कि कप सिरप पीने की वजह से बताया जा रहा है कि उसमें कुछ केमिकल ऐसा पाया गया जो जहरीला था जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई, क्या उनकी किडनी फेल हो गई। आपका अनुभव क्या कहता है सर? ये किससे, मुझसे बात कर रहे हैं? जी सर, समीर जी। हाँ जी। इसमें असल में आजकल ये हो रहा है, ये तो भारत की अपनी घटना है, लेकिन कुछ दिन पहले आपने शायद पढ़ाई सुनाई होगा कि जाम्बिया में भी करीब 66 लोग जो है कफ सिरप पर पी के मर गए थे बच्चे। तो 2-3 चीजें हैं, एक तो आजकल मिलावट बहुत चल रही है, डाई एथिलीन ग्लाइकोल जैसी चीजें मिलाई जाती हैं और इसमें होता क्या है कि कई बार ये जब सॉल्वेंट के रूप में मिलाया जाता है तो बच्चों का हाजमा बड़ों से थोड़ा फर्क होता है, तो बच्चे चीजों को ठीक से नहीं पचा पाते, बड़े तो थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं, तो ऐसे में किडनी फेल्योर हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए या दौरे वगैरह पड़ने लगे, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मुख्य समस्या असल में मिलावट की है और सही रूप में अगर कफ सिरप बनता है तो इससे किसी मृत्यु की ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। और होम्योपैथी वगैरह में तो थोड़ा सा जो अच्छी कंपनियां बहुत ढंग से बनाती हैं तो वहां तो ऐसी संभावना नहीं होती है। नहीं, ये जो कंपनीज, ये जो आप केमिकल के सर बात कर रहे हैं डाइथिलीन ग्लाइकोल की, क्या ये भारत में बैन केमिकल हैं या वाकई में है, एग्जिस्ट करते हैं, उनका इस्तेमाल दूसरी चीजों में होता है? कुछ मामलों में तो कई केमिकल यहाँ पाबंद हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे रास्ते से इस्तेमाल होता ही है और कुछ केमिकल जो है वो इस्तेमाल होते हैं और आमतौर पर प्रिजर्वेटिव के तौर पर और तरह की चीजों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ज्यादातर चीजों में ये होता है कि कई बार जल्दी असर दिखाने के लिए लोग मिलाते हैं केमिकल और वो जाकर जो है हमारे शरीर में खतरनाक साबित होते हैं। तो ये सारी चीजें मूल समस्या जो है वो मिलावट की ही है और सही तरीके से कोई चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथी हो और एलोपैथी में भी अगर सही तरीके से कंपोजिशन मिलाए गए हैं तो समस्या इस तरह की नहीं होती। ठीक है, मतलब ये तो बेहद गंभीर विषय की तरफ आपने इशारा किया सर, क्योंकि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। आज NCDC जांच कर रहा मामले का, हो सकता है इसमें कुछ रिपोर्ट्स आए उसके बाद कार्रवाई भी हो, लेकिन इस प्रकार की कंपनियों पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती? भारत की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कफ सिरप कंपनी है, इसका दवा जो है वो उज्बेकिस्तान में कुछ समय पहले गई, वहां पर बच्चों की मौत हुई, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनी बहुत बड़ी, उसके बावजूद वो कंपनी आज भी देश में एग्जिस्ट करती हैं, इसके बारे में भी बात होनी बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। अमित कुमार जी, जब बात होती है मिलावट की तब हमको यह भी समझना चाहिए कि इस पर जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए। क्या दवा लिखने वाले उस डॉक्टर को जिम्मेदारी नहीं बनती या इस प्रकार के सिरप का वितरण करने वाले जो फार्मा के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती? आखिर जवाबदेही किस पर तय की जाए और कैसे इन चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है? डॉक्टर साहब।
देखिए ऐसा है, जब कोई दवाई बन रही है, डॉक्टर की जिम्मेदारी, मैं डॉक्टर हूँ, शायद मैं डॉक्टर के पक्ष में बोलूँ तो आपको गलत लगेगा। जब कोई दवाइयां बन रही है, उनके एक सब चीज का एक सिस्टम है, उनको परमिशन दिया जाता है, गवर्नमेंट की बॉडी उसको परमिशन देती है, उसके अनुकूल उनको दवाई बनानी होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसमें लेफ्ट राइट करके कोई चीज की मात्रा नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए उसको बढ़ा देते हैं। उनके प्रॉफिट के इशू है या उनके एफिकेसी की इशू है, जो भी, जैसा भी डॉक्टर साहब भाई साहब ने कहा कि बच्चों को टॉलरेंस कम होगा, बढ़े तो फिर भी डाइजेस्ट कर गए, शायद जरा सा मात्रा बढ़ गया तो उनके शरीर में उन्होंने अकोमोडेट कर लिया, बट बच्चे नहीं कर रहे हैं। अभी आपने बताया उज्बेकिस्तान वाला, अब ये इशू देखिए, उज्बेकिस्तान में उस कंपनी को बैन कर दिया, हिंदुस्तान में अभी भी शायद चल रही है। बिल्कुल सर, वो हरियाणा में उसकी इनकी फैक्ट्री है, ऐसे बहुत सारे जो मैंने भी रिसर्च किया पता चला कि एग्जिस्ट करती है, मैं आपको और बता काम कर रही है जी। अब इसमें क्या ये जांच एजेंसियां अब इस पे जांच करें? आपने कहा डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती, डॉक्टर ने लिख दिया कि ये फला दवाई आप दे दो, अब वो उसके अंदर केमिकल कितना घुसा दिया, गलत घुसाया, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। उससे भी अधिक लोग आज के डेट में डॉक्टर के पास आके इलाज कराने से ज्यादा खुश होते हैं, दवा की दुकान पे जाते हैं, वहां से दवा लेते हैं, खा लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि अगर उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम किस किस चरण पे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जिस पे बनती है, अगर वो कंट्रोल करेंगे तो शायद ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो भविष्य में। नहीं, ये आपने बेहद महत्वपूर्ण विषय उठाया। दरअसल देखिए डॉक्टर साहब, सवाल पूछने का उद्देश्य बस इतना था क्योंकि आम पब्लिक के मन में ये सवाल होते हैं कि डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी थी, अब डॉक्टर साहब ने लिखी थी, अब डॉक्टर साहब जो गांव का आदमी हो जाएगा तो ये कहेगा ना भाई डॉक्टर साहब के भरोसे गए थे, डॉक्टर साहब ने लिख दी, हमारे बच्चे ने दवाई पी ली और बच्चा हमारा जो डेड कर गया। अब ये बड़ा बेसिक सा सवाल था, इसलिए मैंने आपसे समझने की कोशिश की सर। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, बट मैं आपको अपनी विडंबना बताऊं कि हम लोग डॉक्टर होकर के दवा लिखते हैं एक्स, दुकान में जाकर के लोग वाई लेते हैं, कोई पैरामीटर नहीं, कोई चेकिंग नहीं है, वो उनको कन्विंस करके देते हैं, पहली बात। लेकिन आज भी मोर देन 70% पीपल, मैं सीआर में बता रहा हूँ, लोग दुकान में जाते हैं, भैया मुझे खांसी हो गई कफ सिरप दे दो, बच्चे को खांसी हो गई दे दो। अब उसमें क्या करेंगे? बेचने वाले को अगर ये पढ़ लिया होता तो वो भी डॉक्टर हो गया होता। ये सारा एक चेन है, इस चेन पे अगर हम कंट्रोल करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत बड़ा कमी देखा गया, अगर ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में ही कंट्रोल कर दें तो शायद इस तरह की दुर्घटना नहीं। समीर जी, इस लूप होल के पीछे की मुख्य वजह क्या लगती है आपको? समस्या है जिस पर आमतौर पर हम कम ध्यान दे पाते हैं, वह यह है कि ज्यादातर नकली दवाइयां बनाने का धंधा इतने बड़े पैमाने पर है और उसमें कई बार, हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन कई बार डॉक्टर भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि क्योंकि फ्रिज मिलता है, कार मिलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, तो उसके लिए मतलब प्रिस्क्राइब करने की एक परंपरा जो ऐसी चल गई है। आपने बेहद महत्वपूर्ण विषय सर ये रेज कर दिया है कि इसमें अगर डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, ये पूरा सिस्टम का लूप होल है। राम, जब से पूरा मामला सामने आया, बताया जा रहा है कि अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। अभी फिलहाल क्या चल रहा है छिंदवाड़ा में, किस प्रकार से जांच आगे बढ़ रही है, क्या कोई एक्शन हुआ या अभी भी इंतजार? देखिए आशीष जी, मैं सबसे पहले आपको अपनी पुनः उस बात को मैं रिपीट कर दूं कि पहला जो मामला है ये 24 अगस्त से आरंभ हुआ था और उसके बाद में ये सिलसिला जब बढ़ता हुआ सामने आया तब प्रशासन की जानकारी में, उसके नॉलेज में आया कि इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी दवा के साइड इफेक्ट से संक्रमित हुए, बीमार हुए और यूरिन में संक्रमण पाया गया। तो प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को लेकर चाहे हम जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोग होते, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमएचओ या जिला एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इन सभी ने ये माना कि कुछ ड्रग ऐसे हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके दुष्प्रभाव लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हुए हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें जो बच्चे हैं उनकी उम्र 8 साल से कम बताई गई है। तो दरअसल न्यूज किसी ड्रग को लेकर ये दावा नहीं करता है। ठीक है अमित जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, कार्रवाई हुई है राजस्थान में, सुनने में आया कि एक डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है, एक फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया है, क्या इतने भर से बस हो गया मामला? क्या इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेंगी? छोटा सा जवाब। मैं पहले वाले मुद्दे पे हमारे जो सहयोगी जो इस पे एक टिप्पणी कर गए कि डॉक्टरों को कार और पता नहीं क्या क्या मिल जाता है उस पे लिख देते हैं, अपने आप अगर किसी नेशनल चैनल पे है जनाब तो ऐसी बात करें जिसके लिए आपके पास तथ्य और साबुत करने की सबूत उसकी होनी चाहिए। बात हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कैसे हुआ, उसमें डॉक्टर बोलता है कि उसमें तुम मात्रा बढ़ा दो और मैं लिख दूंगा। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आप होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर हैं, आप होम्योपैथ की प्रैक्टिस करते हैं, वहां 99% नहीं 100 में 100 शायद होम्योपैथ के डॉक्टर खुद ही दवाई बना के देते हैं। हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं? जब हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है, कोई टिप्पणी करने की व्यक्तिगत चीज नहीं है तो मैं क्यों कह रहे हैं? उज्बेकिस्तान में जैसा हमारे अभी बंधु ने कहा, उज्बेकिस्तान में हुआ तो वहां पर भी डॉक्टरों को गाड़ियां दी जा रही। लॉजिकल बात करें प्लीज, ऐसी बात करें जिसका कोई तथ्य है। यहां पर मात्रा बढ़ा दी गई या घटा दी गई, ये जांच का विषय है।
इसको जांच करे, डॉक्टर को निलंबित करे या किसी को, पहली बात कि निलंबन किसको करना वो सरकार के अधीन है, वो सरकार डिसाइड करेगी। मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट है तभी किसी की डेथ होती है। जिस दवाई के नाम आप लिख रहे हैं उस दवाई को लिखने वाले आज होम्योपैथ डॉक्टर अभी आज के डेट में आयुर्वेदिक दवाई लिख देते हैं, एलोपैथ की दवाई लिख देते हैं, तो हम उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी बात सिर्फ जनाब ये हो रही है कि अभी इन बच्चों के मौत का कारण क्या पाया गया। ऐसी बातें समीर जी 10 सेकंड दे रहा हूं, कुछ आप कहना चाहें तो उसके बाद क्लोज कर रहा हूं। 10 सेकंड समीर जी। जी बिल्कुल, मुख्य बात यह है सच्चाई क्या है, सारी चीजें मिली हुई हैं। हम केवल यह नहीं कि अपनी पैथी को बचाने के लिए कुछ करें, हमको सारी चीजों को समग्रता से देखने की जरूरत है कि कहां गड़बड़ है। दवा की कंपनियां, ये हम जानते हैं, सारे प्रमाण है कि किस तरह से नकली दवा की कंपनियां तक बनी हुई हैं, सब में गड़बड़ है, उसका क्या करेंगे, हर पैथी में दिक्कतें हैं। लेकिन सरकार का जो जांच अधिकारी बैठे हैं ना जनाब, वो जांच नहीं, ठीक है, वो एनसीडीसी पूरे मामले की जांच कर रही है, पता चलेगा खैर क्या चीजें निकलकर सामने है। लेकिन आप सभी ने समय दिया इसके लिए बहुत आभार। डॉक्टर साहब दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, समीर जी, अमित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और राम आपका भी बहुत शुक्रिया। कफ सिरप से सावधान रहने की जरूरत है, कुल जमा यही है। बाकी जांच हो रही, जो भी तथ्य सामने आएंगे सुदर्शन न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।